सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सिंध और वफाक में पानी की तकसीम का मसला हल नहीं हो सका, बल्कि ना सिर्फ ये, सिंध हुकूमत ने कल से एहतजाज का ऐलान कर दिया है। लाड़काना और दीगर शहरों में एहतजाज किया जाएगा। ये कहा जाता है कि मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, ये तकसीम ना वफाक की तरफ से होती है ना इरसा की तरफ से। इरसा का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ना सिर्फ तकसीम मुनसिफाना हो रही है, बल्कि पानी भी बढ़ा दिया गया है। और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। ज़ाहिर सिंध हुकूमत ये कहती है कि सिर्फ सिंध के साथ ज़्यादती की जा रही है, पंजाब को पानी ज़्यादा मिल रहा है। ये शिकायत सिर्फ सिंध हुकूमत को नहीं बल्कि बलूचिस्तान हुकूमत को भी है, और बलूचिस्तान हुकूमत का भी यही शिकवा है कि इरसा की जो पानी की तकसीम है वो मुनसिफाना नहीं है। तो पहली बार हमने कोशिश की है कि चेयरमैन इरसा का मौक़िफ़ लिया जाए। चेयरमैन इरसा मौजूद हैं, राव इरशाद साहब। बहुत शुक्रिया राव इरशाद साहब, पहली बार आपने किसी मीडिया को मौक़िफ़ देने के लिए आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। इरसा ये कह रहा है कि सिंध और पंजाब का पानी बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो सिंध हुकूमत है वो कहती है कि पानी कम मिल रहा है इरसा की तरफ से। क्या मामला क्या है, ज़रा वजाहत कीजिएगा इसकी। मैडम, बिल्कुल ज्यादती नहीं हो रही। जितने भी रेगुलेशन मैसेजेस हैं वो मेंबर सिंध के सिग्नेचर्स हैं। इरसा एक कलेक्टिव बॉडी है, 5 मेंबर्स बाय कंसेंसस फैसला करते हैं। सिंध मेंबर की कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। और बेसिकली पोजीशन ये थी कि पानी वाज 10% शॉर्ट, ये हमने डिक्लेयर किया था 1 अप्रैल। हमारा अर्ली खरीफ होता है 1 अप्रैल से 10 जून तक। 11 जून से लेके और 30 सितंबर तक इज लेट खरीफ। हमारा अर्ली खरीफ का वी हैड फोरकास्ट 10% शॉर्टेज। लेट खरीफ का वी हैड सेड कि 4% शॉर्टेज होगा। लेकिन अर्ली खरीफ में यानी 1 से लेके और 20 मई तक वी रिसीव 17% लेस डिस्चार्ज इन द रिवर देन व्हाट वी हैड होप्ड फॉर। तो इसलिए जो हमारी शॉर्टेज होगी वो 10 की बजाय इनफैक्ट 27% होगी। लेकिन दिस शॉर्टेज वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अराउंड 20% because we used reservoirs, supply from the reservoirs. As on 20th of May, basically shortage of Sindh, shortage was 17%, Punjab की shortage 22% थी। Okay. Why? Because Sindh ने अप्रैल में ज्यादा पानी उठाया, रीजन बीइंग वो अपनी कॉटन सोइंग अप्रैल में करते हैं, और पंजाब ने कम उठाया बिकॉज पंजाब में अप्रैल में वीट हार्वेस्टिंग हो रही होती है। पंजाब ने अपना ज्यादा पानी उठाया इन द मंथ ऑफ मे बिकॉज पंजाब में कॉटन सोइंग मई में होती है। एज ऑफ 20th of May द शॉर्टेज ऑफ सिंध वाज 17%, शॉर्टेज ऑफ पंजाब वाज 22%। दैट इज पंजाब शॉर्टेज वाज मोर देन सिंध। अच्छा, उसके बाद 23rd को वी रिसीव फर्दर शॉर्ट सप्लाईज इन द रिवर्स, और हमने बेसिकली कहा वो पानी भी तकसीम कम किया जो रिवर कम मिला बिकॉज तरबेला हैज टच 0 लेवल, और अपना मंगला जो है दैट हैड ऑलमोस्ट टच 0 लेवल इन द सेंस कि हम 1105 से नीचे नहीं जा सकते थे। बिकॉज अगर हम 1105 से नीचे जाएं यानी 1192 पे, देन जो आउटफ्लोज हैं वो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू 38,000 ओनली, वेयर इस वक्त हम अराउंड 50,000 डिस्चार्ज दे रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दैट 32% रिड्यूस हो गया। बट देन थैंक गॉड कि अराउंड 27-28 से टेम्परेचर्स एट स्कर्दू दे रोज टू अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। Previously the temperatures were hovering between 18 and 24. 18 से 24 होते थे, 24 से फिर 18 चले जाते थे। So therefore discharges increased. Ending 31st, shortage of Punjab and Sindh were both exactly 20%. यानी this is fair distribution. सही कि हमने जो 10 जून तक बराबर करने थी शॉर्टेजेस वो अल्हम्दुलिल्लाह 31st मई को बराबर होगी। एंड नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग
इक्वली बिटवीन पंजाब एंड सिंध। एज ऑफ टुडे हमारा 13% शॉर्टेज है बोथ पंजाब एंड सिंध का, यानी 32 से वो कम हुआ, 18 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर अब 13 हो गया। आज जिस तरह आपने खुद बताया बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स का बड़ा डिटेल में सर, कि 17% पहले सिंध का था कम, 22% पंजाब का था ज़्यादा, उसके बावजूद ये कहा जाता है कि जी इरसा मुनसिफाना तकसीम नहीं करता है और ये तकसीम मुनसिफाना होती ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मामला सियासत की नज़र हो रहा है? एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली शायद नजर होता है। देखिए, मैंने एज चेयरमैन इरसा आई एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन द मीटिंग्स। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई ऑन 24 प्रेसिडेंट बाय यूसुफ तालपुर साहब, और ये मैंने एक्सप्लेन किया, ये सारी बातें बताई, अमंग्स अदर्स और भी बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स थे कि इरसा क्या करे, पानी शॉर्ट है, पंजाब भी इरसा को गालियां दे रहा है, सिंध भी इरसा को गालियां दे रहा है, इरसा क्या करे? इरसा डजंट मैन्युफैक्चर वाटर, और इरसा ने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई, वहां भी दिस वाज एक्सप्लेन्ड, ही वाज सेटिस्फाइड। तो जहां भी आई डेंट गो टू द मीडिया, ये पहला दिन है, आई एम कमिंग टू द मीडिया एंड ट्राई टू एक्सप्लेन। उसकी वजह ये है कि वी डिडंट वांट टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल डिस्कशंस में सीरियस डिस्कशन हो नहीं सकता। But now I am coming to the media. I am trying, because temperatures have cooled down, and now I am trying to explain what I had already explained in the relevant forums. कि जनाब ये देखिए, इरसा has been very fair. देखो ना, 31st of May को दोनों की शॉर्टेज बराबर, पंजाब 20%. What could be better than this? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। चेयरमैन राव इरशाद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, पहली बार उन्होंने मीडिया को अपना मौक़िफ़ दिया ताकि क्लियरिटी हो सके। सिंध हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल साहब। बहुत शुक्रिया सुहेल अनवर सियाल साहब आपके वक्त का। सर, वफाक ज़ाहिर ये कहा जाता है कि जी सिंध को पानी देने में नाइंसाफ़ी करता है। अगर चले हम ये बात मान भी लें तो क्या सिंध की हुकूमत अपने शहरियों को पानी देने में इंसाफ करती है? ना सिर्फ काश्तकारों को पानी मिल रहा है, ना शहरियों को पानी मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो टैंकर माफिया को पानी मिल रहा है। इनको पानी कहाँ से मिल रहा है? इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? पहली बात यह कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो सीएम साहब के पास नहीं है, मेरे पास है। आपके सवाल का पहला जो पोर्शन था। दूसरा ये कि टैंकर माफिया जो है वो मैं आपको थोड़ा बताना चलूँ कि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो पानी है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आता है। वो जहाँ जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स होती है वहाँ पे आता है। इरिगेशन का जिम्मेदारी कराची में जो आप जिस पानी की बात कर रही हैं उसमें इरिगेशन का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह साहब को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि टैंकर माफिया के खिलाफ और जो इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स है इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ। सुहेल साहब, आप ज़ाहिर सिंध जो है वो वफाक से भी एहतजाज कर रहा है, इरसा से भी एहतजाज कर रहा है, लेकिन क्या सिंध हुकूमत ने कभी अपने काश्तकारों के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया है कि उनको पानी पहुँचे? ज़ाहिर उनकी फसलें भी तबाह और बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि इरसा तो ये कह रहा है कि सिंध को, पंजाब को पानी बढ़ा दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपका सवाल जो है कि सिंध के आबादगारों के लिए पानी की शॉर्टेज, इरसा का ये जो कहना है कि हमने सिंध के लिए पानी छोड़ दिया है, आप इरसा वालों से पूछें कि जो आपने सिंध के लिए पानी छोड़ा है, आया वो हमारी जो एंट्री पॉइंट है गुड्डू बैराज वहाँ पहुँचा है? अभी आज यानी 2 तारीख को रात को, अभी आज 2 की रात को पानी गुड्डू बैराज में फिर एक डिप आ रही है, जिससे पानी की वो जो है शॉर्टेज और बढ़ेगी 1-2 दिन के लिए। पानी बढ़ने की बात जो है 6 तारीख के बाद ये पानी बढ़ने के चांसेस हैं, और मैं तब तक ये नहीं मानूंगा जब तक सिंध के बैराजेस पे, गुड्डू बैराज पे पानी पहुंचे तो सही। अभी इरसा ने अगर वो काबुल में पानी बढ़ा है, काबुल लेक में पानी बढ़ा है, चश्मा पे बढ़ा है, तोसा पे बढ़ा है, लेकिन वो सिंध में नहीं पहुंचा, तो सिंध में पानी की सूरत हाल तब बेहतर होगी जब वो सिंध में पानी एंटर होगा, तभी सिंध की सूरत हाल पानी की बेहतर होगी। और पानी चोरों के खिलाफ हमने एक ड्राइव शुरू कर रखी है, जिसके असरात जो है वो डे बाय डे नज़र आ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं।
लेकिन सुहेल साहब, काश्तकार ये कह रहे हैं कि नहरों के पास जो गाँव है वहाँ पर गैर कानूनी पंप्स और कट्स लगाए गए हैं, इसी वजह से उनकी फसलें ख़राब होती हैं, पानी वहाँ पहुँचता नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं कि जी वफाक पानी का मसला हल करेगा, मसला हल भी कर दे वफाक और पानी पहुँचना भी शुरू हो जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि सबको आप लोग मुनसिफाना पानी देंगे? फिर टैंकर माफिया की सरपरस्ती कौन कर रहा है? इनको पानी कहाँ से मिल रहा है? क्या इसकी कोई तहकीकात कराई है सिंध हुकूमत ने? आपका सवाल वही है जो मेरी डिमांड है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध के जो काश्तकार हैं वो न सिर्फ फसल आबादी एग्रीकल्चर के हवाले से परेशान हैं, बल्कि पानी पीने के लिए परेशान हैं। मेरे यही तो डिमांड है, यही तो सिंध हुकूमत की डिमांड है इरसा से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि जो पानी हमें नहीं दिया जा रहा, जो वाटर कार्ड, हम किसी का शेयर नहीं मांग रहे, हम पंजाब केपी बलूचिस्तान का शेयर नहीं मांग रहे, हम चाह रहे हैं कि सिंध का जो हक है, सिंध का जो शेयर है वो हमें दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगा रहे। और सूरत हाल बेहतर, जैसे पानी की सूरत हाल बेहतर होगी वैसे वैसे ये सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। लेकिन फिर भी हमारा इशू वो वहीं पे रहेगा कि लिंक कैनाल्स बंद किए जाएं और जो मुनसफाना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारा केस ये है और वो केस जो है हम लड़ते रहेंगे, सिंध के अवाम के हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे। वाटर हाइड्रेंट के बात आपने कही, मैंने पहले भी सवाल के जवाब में आपको बताया कि वाटर हाइड्रेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको कहा, और कंटिन्यूसली इनके खिलाफ भी वाटर हाइड्रेंट, इलीगल वाटर हाइड्रेंट वालों के खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं। ये नहीं है कि उनके खिलाफ अब भी मेरे ख्याल में नासिर हुसैन शाह साहब ने ये ऐलान कर रखा है कि कहीं पे अगर ऐसी कोई बात हो रही है, कहीं पे ऐसे अमल हो रहा है, तो उनको निशानदेही करके बताएं, वो उन पे एक्शन ज़रूर लेंगे। आपके बड़ा हम पानी के मसले पर बात कर रहे हैं। आपने इरसा का मौक़िफ़ सुना कि चेयरमैन इरसा ने क्या कहा, फिर सिंध का मौक़िफ़ भी आपने सुना कि वज़ीर आबपाशी सिंध क्या कहते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन खान लगारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन साहब। अभी आपने भी सुना होगा कि पहली बार चेयरमैन इरसा ने मीडिया पर आके बताया है, अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि वो पंजाब को कितना पानी दे रहे हैं, फिर वो सिंध को कितना पानी दे रहे हैं। लेकिन ये नाइंसाफ़ी की बात की जाती है कि जी हक पर डाका डाला जा रहा है। सिंध कहता है हमारे हक पर डाका डाला जा रहा है, पंजाब ज़्यादा पानी उठा लेता है। ये मामला क्या है मोहसिन साहब? मैं अब इसके सिलसिले में क्या कहूँ जी, जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने ना इरसा वालों की बात सुनी है, ना मैंने सियाल साहब की बात सुनी है। आज की जो इरसा की ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहती है कि आज की तारीख में पंजाब को 1,06,700 क्यूसेक उसके लिए छोड़ा जा रहा है और सिंध के लिए 1,15,300 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। पंजाब का जो ज़ेरे काश्त इलाका है तकरीबन 22 मिलियन एकड़ है और सिंध का जो काबिल काश्त इलाका है वो 13 मिलियन एकड़ है। अब आप इसका फैसला करें कि 22 बड़ा है कि 13 बड़ा है, क्या चीज बड़ी है? और क्या 13 को 1,15,000 क्यूसेक मिल रहा है वो ज्यादा है, या जो 22 को 1,06,700 क्यूसेक मिल रहा है वो बड़ा है? सही। ये तो सिंपल अरिथमेटिक है जो कि मैं जब पढ़ते थे हम लोग तो मेरे ख्याल में पहली या दूसरी जमात में ये एडिशन और बताई गई थी और कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है हमें उसी का पता लगा था। तो वही ये सूरत हाल है। अब इस चीज में मैं कितनी बहस करूं, कितना क्या करें, इन चीजों का मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं इसको कौन सी जबान में ये चीज समझाने की कोशिश करूं कि क्या हकीकत है। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, बाकी जिस तरह हम जोश में आ जाए, हम जो कर लें, हकायक वही हैं जो नंबर सामने हैं। अच्छा मोहसिन साहब, बिल्कुल नंबर्स तो आपने भी दिए, नंबर्स तो चेयरमैन इरसा भी दे रहे हैं। वो कहते हैं जब फसलें तैयार हो रही होती हैं तो इस तरह उन्होंने बताया कि पंजाब ने जो पानी उठाया वो मई में ज़्यादा उठाया, अप्रैल में सिंध ज़्यादा पानी उठा लिया था। ये होता कैसे? और फिर ये क्यों कहा जाता है एक दूसरे पर कि पंजाब कहता है सिंध ने हमारा पानी ज़्यादा ले लिया, सिंध कहता है ये पंजाब ने चोरी कर लिया पानी, ये क्यों कहा जाता है बार बार? अगर आप मुझे 2-4 मिनट एक सब्र से सुन लें बिल्कुल मैं सुन रही किए हुए, तो मैं आपको पूरा निजाम समझा देता हूँ कि होता क्या है। पूरा निजाम होता ये है कि हर साल के शुरू में, हर सीजन के शुरू में एक तखमीना लगाया जाता है कि हमारे पास इस वक्त कितना पानी होगा और उस हिसाब से तकसीम की जाती है पानी की सूबों के दरमियान। ठीक है। जो खरीफ का सीजन अप्रैल से शुरू होता है और ये सितंबर तक जाता है, तो एक एलोकेशन की गई कि इतना पानी जो है पंजाब को मिलेगा, इतना पानी सिंध को मिलेगा, इतना पानी खैबर पख्तूनख्वा को मिलेगा, इतना बलूचिस्तान को मिलेगा।
तो पानी की तकसीम शुरू हो गई और सब लोगों को अपने हिस्से का पानी मिलना शुरू हो गया। जो पंजाब के जो हमारे जो अजला हैं या हमारे यहाँ पे जो जिम्मेदारी है, उसमें जो है पानी हमें जरा देर से चाहिए होता है, क्योंकि सिंध में पहले पानी की फसल की काश्त होनी शुरू हो जाती है। तो सिंध में पानी पहले जाता है और हमारे पास पानी जरूरत बाद में होती है। तो अप्रैल के जो पहले 10 दिन थे, अच्छा पानी को फिर हर 10-10 दिन के हिसाब से तकसीम किया जाता है। तो जो पहले 10 दिन थे अप्रैल के, उसके अंदर जो है हमारी शॉर्टेज जो थी पंजाब की तकरीबन 45% शॉर्टेज थी, और फिर सिंध वालों की उस वक्त 9% शॉर्टेज थी। तो इस तरह के जो अभी तक जो है, बल्कि अप्रैल के महीने में तो हमारी शॉर्टेज जो थी वो, बल्कि मई के वस्त तक हमारी शॉर्टेज जो थी वो 22% थी, और सिंध वालों की शॉर्टेज जो थी 17% थी। अब फिर वही मुझे बताएं कि 22 बड़ा है कि 17? सही है। तो अब उस पानी को जो है उसकी तकसीम दोनों की शॉर्टेजेस को बराबर कर दिया गया है। ये है हकायक। अब इस बात के ऊपर हम ये हैं फैक्ट्स, अब इस बात के ऊपर हम जैसे मर्जी इसको रंग दे दें, हकायक और फैक्ट्स और नंबर्स नहीं झुटलाए जा सकते। अल्फाज के अंदर हम थोड़ी बहुत पेशी कर सकते हैं। ये है हकायक। तो अब पानी जो है उसको बराबर तकसीम करने के लिए, या जो कमी है उसको बराबर करने की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर सिंध वाले हमारे भाइयों को ये इतराज हुए हैं। मैंने आपको आज के जो इरसा ने जो नंबर्स रिलीज किए हैं वो भी मैंने आपको टेबल से पढ़ के बता दिए कि क्या हैं आज के नंबर्स। तो अब ये आप गैर जानिबदाराना उसमें सोच के बताएं कि क्या नंबर कैसे हैं। मैं इसका हल जो है जी बहुत पहले का ये कह रहा हूँ, मैं तो कोई 15-20 दिन हो गए ये कह रहा हूँ कि इसका हल ये है कि पानी की जो तकसीम है और ये पानी के जो नंबर्स हैं इसको गैर जानिबदार को आके मॉनिटर करें। पंजाब में पानी दाखिल होता है चश्मा के मकाम पे और मराला के मकाम पे, और पंजाब से पानी निकलता है पंजनद से और तौसा से। तो जितना पानी पंजाब में दाखिल हुआ और जितना पानी पंजाब से इखराज हुआ, उन दोनों की जो तफरीक होगा, जो फर्क होगा, वो बताएगा कि पंजाब ने कितना पानी इस्तेमाल किया। इसी तरह जो पानी सिंध में एंटर करता है गुड्डू के मकाम पे और जो पानी वहां से कोटरी से निकलता है, उन दोनों के दरमियान एक्स अमाउंट दाखिल हुआ सिंध के अंदर, वाई अमाउंट वहां से निकला। तो एक्स और वाई का जो डिफरेंस होगा जो वो आपको बता देगा कि सिंध में कितना पानी इस्तेमाल हुआ। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ, और अब मेरे ख्याल में हिदायत भी इरसा ने दे दी है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को कहा है कि गैर जानिबदार मॉनिटर्स बिठाए जाएं जो इन आदाद व शुमार किस तरह ये नंबर्स आ रहे हैं। हमारे सिंध वाले भाई ये क्लेम करते हैं कि जितना पानी सिंध में एंटर करता है उसमें से 39% पानी, 39, फिर से मैं रिपीट करूँ, 30 जमा 9, 39% पानी जो है वो या जमीन में जज्ब हो जाता है या बुखारात बन के उड़ जाता है। सिंध का जो नहरी निज़ाम है जी, जिसमें पानी की कन्वेंस होती है, वो है 600 मील का, और पंजाब का जो नहरी निज़ाम है जिसके अंदर पानी की तरसील होती है वो है 2600 मील का। तो हमारा जो चश्मा और जेलम वाला जो हमारी ब्रांच है उसमें हम लोग, हमारा जो अंदाजा होता है या हम जो नंबर्स रिपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं या जमीन में गया या बुखारात बन गया, 8, 5, 6, 7, 8%। और जो हमारा जो 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 रिवर इंडस वाला हमारा जो ब्रांच है उसके अंदर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें 2% जमा हो रहा है। अच्छा। अब आप पूछेंगे मुझसे, सवाल ये बनता है कि भाई जमा कैसे हो रहा है, बढ़ कैसे रहा है? आपका जमीन में नहीं जा रहा, बुखारात भी बन रहा है और बुखारात बन के उड़ रहा है और जमीन में जा रहा है। लेकिन कोहे सुलेमान की जो हमारी रेंज है, पहाड़ी रेंज है, उसके अंदर जब बारिशें होती हैं तो पहाड़ी नाले आते हैं। तो चश्मा और तौसा के दौरान हम कहते हैं कि 2% पानी जो है वो ऐड हो गया। उसी किस्म की बारिशें और पहाड़ी नाले सिंध में भी आते हैं, तो हमारे सिंध वाले भाई वो भी रिपोर्ट नहीं करते। तो होता ये है कि सिंध को अगर 100 यूनिट डिलीवर करना है गुड्डू के ऊपर, तो सिस्टम में से 139 उनके लिए एलोकेट करना पड़ता है, जिससे उनको 100 वहां पे मिलेगा। तो वो जो ऊपर वाले 39% है में से निकल रहे हैं। उस कॉमन पूल में से 39 जो है वो सिंध, हमारे लिए पंजाब के लिए जो है हमें 8% आपको ज्यादा देना, 8% ज्यादा देना पड़ता है कि पंजाब को पानी पूरा हो, वो भी कॉमन में से निकल रहे हैं और उनको 39। अब ये ऐसे आदाद शुमार हैं जो कि मेरी अकल और फहम से ऊंचे हैं। आपने बड़े क्लियरिटी से बता दिया मोहसिन साहब, क्योंकि आप कहते हैं इंटरप्ट ना करूं क्योंकि अब मुझे ब्रेक भी लेनी है, लेकिन एक सवाल बनता है कि जब इतना ही मामला सादा है और टेक्निकल है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है, तो सियासी रंग क्यों दिया जाता है फिर इसको?
इसका जवाब अब मैं तो नहीं दे सकता जी। मैं तो कोई इतना ज्यादा नमक मिर्च मसाले वाला और सियासी आदमी नहीं हूँ। मैं तो फैक्चुअल बात करने की सारी उम्र की एक शख्सियत रही है, इसी किस्म का आदमी हूँ। बिल्कुल जो आदाद व शुमार होंगे उनके मुताबिक बात करूंगा। जहाँ मेरी कोई कमी कोताही होगी मानूंगा मेरी कमी कोताही है, कहीं कोई कमी कोताही नजर आएगी तो वो निशानदेही करूंगा कि यहाँ ये कमी कोताही है। तो अगर हम गैर जानिबदाराना ये इसकी हम मॉनिटरिंग कर लेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जो ये मसला हल हो सकता है, ये नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन खान लगा कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, तज़ियाकार हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पानी की तकसीम पर जो एहतजाज किया जा रहा है उस पर हमने मौक़िफ़ लिया, सिंध का भी, पंजाब का भी, इरसा का भी। अब इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी सबकी, ज़ाहिर है हर कोई अपना मौक़िफ़ दे रहा है, लेकिन ज़ाहिर है इरसा जो मौक़िफ़ दे रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा है, वो एक प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि किस तरह तकसीम होती है। अब क्या सूरत हाल है, कितना पानी अभी पंजाब को मिल रहा है, कितना सिंध को मिल रहा है, कमी कितनी रह गई है। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद और मामला इतना सादा होने के बावजूद अपनी सहूलत चीज़ों को तो बढ़ाया नहीं जाता, हर चीज़ को सियासत की नज़र क्यों किया जाता है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि यहाँ पे हर चीज़ को सियासत की नज़र किया जाता है और हर चीज़ पे सियासत की जाती है। बुनियादी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि पानी कितना और कितना किसको मिल रहा है, पंजाब को कितना मिल रहा है, सिंध को कितना मिल रहा है। मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें हल हो सकती थी अगर आबी ज़खायर बना लिए जाते। हमारा अलमिया ये है कि हमने आबी ज़खायर ही नहीं बनाए। कालाबाग डैम का इशू था, उसको हमने मुतनाज़ बना दिया। दूसरे डैमों का इशू था, हमने उनको लिंगर ऑन कर दिया और इतना लिंगर ऑन किया कि अब हमारे पास वो कैपेसिटी और वो पैसे ही नहीं रहे, कि कैपेबिलिटी नहीं रही कि हम बना सके। जब तक आप अपने आबी ज़खायर नहीं बनाएंगे आपको ये इन मसाइल का तो सामना रहेगा। तीसरी बात ये है कि अगर आप इरसा के दादोशुमार की बात करती हैं तो इसके साथ ही अगर आप इस बात पे देखें कि कितना पानी ज़ाया हो जाता है पूरी दुनिया में, आपको हैरत होगी कि इस वक्त जो पानी समुद्र में जाके ज़ाया होता है उनमें जो वो चंद ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं, वो उनमें पाकिस्तान का शुमार होता है। यानी अगर आपके पास इतना पानी ज़ाहिर करने के हों ज़राए कि आप उनको वहाँ पे पानी को जमा कर सके तो आपका ये मसला ना हो। तीसरी सबसे अहम बात कि सिर्फ दो बड़े ज़हीरे हैं आपके पास, एक है तरबेला डैम और दूसरा है मंगला डैम। अब उसमें आपके पास कितनी कैपेसिटी है? अगर आप सरकारी दादोशुमार के मुताबिक देखें तो आप उसका 30 दिन तक का पानी उसमें सेव कर सकते हैं, जो अगले 30 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि पूरी दुनिया के हिसाब से ये भी इंतहाई कम है। पूरी दुनिया में जो म्यार है कि आपके पास कितना होना चाहिए, हम उस म्यार के दूर दूर तक नहीं। तो ये सारी चीजें हैं कि शुरू से इस मसले को पॉलिटिसाइज किया गया और डैम जानबूझ के सियासत की वजह से ही नहीं बनने दिए गए। हालांकि कोई भी चीज हो, जब आप ये देखें, जब असेंबलियों के मामला होते हैं, इन्होंने अपनी सैलरीज बढ़ानी होती हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, मेडिकल अलाउंसेस बनाने होते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, टिकट बांटने होते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं, हत्ता के मखलूत हुकूमतों में वजारतें लेनी होती हैं तो उस पर रजामंद हो जाते हैं। लेकिन जो मुल्की मामलात हैं उस पर इनके इख्तिलाफात दूर नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सिंध कार्ड यूज़ करना है, इन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाना है। ये सारी चीज़ें जब तक मुल्क के साथ मुखलिस होकर, अवाम के साथ मुखलिस होकर वाकई इस बात की कोशिश नहीं की जाएगी कि ये मसाइल हल किए जाएँ, उतनी देर तक ये मामला हल नहीं होगा। मोहसिन लिगारी साहब ने आज बड़े अच्छे तरीके से सारा बयान किया और इरसा के उन्होंने वो दिए भी इदादो शुमार भी। लेकिन ये जो बात है उनकी, इस बात के साथ मैं ज़रूर मुत्तफिक हूँ कि जनाब आप गैर जानिबदार एक निकाले टेलीमेट्री सिस्टम होता है कि जो कोई इतना महंगा सिस्टम नहीं होता कि दुनिया में कहीं नहीं है, आप वो सिस्टम लगा लें और उसके बाद देख लें कितना पानी आ रहा है और वहाँ गैर जानिबदार लोग बिठा दें।
तो ये चीज़ तो अपने ख्याल में कर ली गई है और ख़ुद उन्होंने ही बताया, फिर इरसा का भी यही कहना है कि बिल्कुल अब इसकी जो है वो मॉनिटरिंग के लिए लोग जो हैं वो बिठा दिए गए हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात अपनी जगह बरकरार हैं। बलूचिस्तान का भी ये कहना है, बलूचिस्तान हुकूमत ये कहती है कि सिंध उसका पानी चोरी कर रहा है। ये चोरी का इल्ज़ाम लगता क्यों है? और ज़ाहिर तकसीम पर हमने बड़ी डिटेल बात की। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी डिटेल बात मैंने की है। अभी चेयरमैन इरसा ने भी कहा कि एक मुनसिफाना तकसीम है, एक तरीक़ेकार है, उस तहत ही सबको पानी दिया जाता है जिस तरह इसकी फसलें आगे बढ़ रही होती हैं। पंजाब का भी मौक़िफ़ आया, सिंध का भी। बलूचिस्तान हुकूमत ये सिंध पर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगा रही है कि सिंध पानी चोरी कर रहा है? देखिए, हमारे हिस्से का जो पानी है वो इंडस से जो है फ्राम पंजाब सिंध को आती है, और सिंध आगे चूंकि हम टेल पे हैं तो वो पानी का फ्लो जो है इस तरह है कि सिंध से जो है पानी बलूचिस्तान को आती है। और इरसा एग्रीमेंट जो 1991 में हुआ उसमें कोटा फिक्स किया गया है तमाम सूबों का, जिसके तहत बलूचिस्तान का 3.87 मिलियन एकड़ पानी ये हमारा शेयर है। और ये हमारा शेयर जो है सिंध से कभी भी हमें पूरा नहीं मिला। जब हम इस इशू को टेकअप करते हैं मुख्तलिफ अदवार में तो कुछ अरसे के लिए पानी जो है हमारा पूरा हिस्सा में मिल जाता है, अगेन वो भूल जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम सिंध में इस तरह बना है कि जो इलीगल पंपिंग मशीनरी है उसके ज़रिए सिंध के एरिया ही में जो बलूचिस्तान का पानी है उसको चोरी का अच्छा लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता इस्तेमाल करना, लेकिन वाटर थेफ्ट ये टर्म इस्तेमाल होती है तो उसका जो उर्दू है वो चोरी ही निकलता है। तो पानी हमारा चुराया दिया जाता है। अब एक है गुड्डू बैराज से जो पानी आती है पूरे सिंध से होता हुआ वो पट फीडर कैनाल बलूचिस्तान को आती है। सही है। RD 0 से लेकर RD 109 तक जो सिंध का एरिया है, यहाँ पे जो हमें पानी जो अलॉटेड है वो है हमारा 7600 क्यूसिक पीक में 15 जून के बाद। उसमें ये क्या करते हैं कि मुख्तलिफ पंपिंग मशीनरी से पानी जो है बीच से जाता है, अपने लोग इस्तेमाल में ज़रूरी इस्तेमाल में उसको ले आते हैं, और फिर जब रेगुलेटर्स हैं हमारे बलूचिस्तान के उससे जो है उन्होंने डीप रेगुलेटर्स अपने लगाएं ताकि सिल्ट हमारे साथ तरफ ज़्यादा है और पानी कम है, एक ये करते हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ वाटर कोर्सेज के ज़रिए ये पानी जो है ना इसका जो रुख है उसको डाइवर्ट किया जाता है। तो हमें होता क्या है कि 800 से 1000 क्यूसिक पानी हमें कम मिलता है। दूसरा जो बेस है पानी का जो बैराज से निकलता है वो है सक्कर बैराज से पानी आती है बलूचिस्तान के उस्ता मोहम्मद में, और ये आता है कीर्तर कैनाल के जरिए। यहाँ से अब तो लियाकत शवानी साहब ये इस मामले का फिर हल क्या है? अलॉटेड है इरसा एग्रीमेंट के तहत। आप भी यही समझते हैं कि कोई ऐसी मॉनिटरिंग बैठे यहाँ पर, कोई ऐसे लोग बैठे अल वही है कि मॉनिटरिंग करे बैठकर? जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर इंजीनियर्स मुख्तलिफ RDs पे गेज हुए मौजूद हैं। हमारे जो गेजेस हैं हम जो गेज करते हैं उनके सामने बुला के गेज करते हैं कि पानी कम मिल रहा है। बाज़ जगहों पे हमारे ऑफिशियल्स हमारे इंजीनियर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराते हैं। अच्छा। फौरी तौर पे हमारी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ टेकअप भी करती है वक्तन फवक्तन। इट इज़ ऑलमोस्ट वीकली बेसिस प्रैक्टिस नाउ। तो उस पे जो है कभी कान को जो है जूं रीख जाती है उनकी, कभी नहीं। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पिछले साल इस इशू वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ भी हमने टेकअप किया है सोशल मीडिया पे इस इशू को। अब इसका हल जो है ये है चूंकि गेज वहां पर मौजूद है, मेजरमेंट का सिस्टम मौजूद है, ऑफिशियल मौजूद हैं, अब इसमें इंसाफ की जरूरत है। और इंसाफ वही इंसाफ जो सिंध अपने लिए पंजाब से इस वक्त डिमांड कर रहा है कि पंजाब उनके हिस्से का पानी उनको पूरा प्रोवाइड करे। ठीक है, हम वही इंसाफ का तकाजा सिंध गवर्नमेंट से कर रहे हैं। सही है। अगर सिंध गवर्नमेंट अपने लिए जो अच्छा समझती है, जो अच्छा चाहती है, अब विजुअल्स ऑफ टेलीविजन पे बहुत सारे हम देख रहे हैं गुज़िश्ता दिनों से कि सिंध डेजर्ट बन रहा है, सिंध के फसलों को नुकसान हो रहा है। हमारा 15 जून के बाद अगर पानी नहीं मिला तो 6200 मुरब्बा एकड़ जो अराजी है में वो आबाद नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सही, जाहिर है बहुत बड़ी अराजी है, इसको नुकसान पहुंचेगा, यहाँ की काश्तकारों को नुकसान पहुंचेगा, फसलों को नुकसान पहुंचेगा। पॉइंट टेकन। लियाकत शवानी साहब
पॉइंट टेकिन, आप सही कह रहे हैं। ये मुतालबा आपका सिंध से है, सिंध का पंजाब से, वफाक से, ज़ाहिर इरसा से भी एहतजाज कर रहा है सिंध, और यह एहतजाज बढ़ भी रहा है। अच्छा इमरान याकूब साहब, क्या हल क्या है इस मसले का? क्या यही एक हल है कि जी आप एक मॉनिटरिंग टीम बिठा दें, वो तमाम जगहों में पानी मॉनिटर करें? क्या वाकई ये एक देरीना हल है, यही एक हो सकता है, या फिर कोई और हल भी निकल सकता है ताकि ये सूबों के दरमियान जो लड़ाई है पानी की तकसीम पर, ये ख़त्म हो? सुमैया, असल में ये मेरे नज़दीक इसका सबसे बेहतर हल गैर जानिबदार लोगों से भी ज़्यादा जो बेहतर हल है वह कानून की बालादस्ती है। लियाकत शहवानी साहब क्योंकि हुकूमत में खुद भी इनके कई मसाइल होते हैं, इसलिए उस तरह से खुल के बात नहीं कर सकते। आप देखें कि सिंध में पानी के साथ हो क्या रहा है, वडेरे कर क्या रहे हैं। यहाँ होता ये है कि जहाँ जिस वडेरे का दिल चाहता है वो वहाँ पे नहर में शराब डालता है और अपनी एक नई नहर चला लेता है। बिल्कुल ऐसा ही। जहाँ जिसका दिल चाहता है वो उसमें बंद को तोड़ के, बंद जो सैलाब से बचने के लिए बने होते हैं उसमें तोड़ के, यहाँ पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि हुकूमत में शामिल लोगों ने डायनामाइट्स लगाकर बंद उड़ा दिए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़मीनों को सैराब करना था। और ये बहुत पुरानी बातें नहीं है, माजी करीब की बातें हैं। मामला ये है कि जब इस तरह से सियासी तौर पे अपने लोगों को नवाजने के लिए ये चीज़ ख़त्म होनी होगी। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि सियासी तौर पर अपने लोगों को जब तक नवाजना बंद नहीं किया जाएगा, मुनसिफाना तरीके से पहले खुद काम करें, फिर दूसरों से मुतालबा करें और इस बात को एक कानून की बालादस्ती को कायम करें। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, लियाकत शहवानी साहब, आप दोनों बहुत शुक्रिया। बड़ी एक अच्छी खबर हमने आपको कुछ दिनों पहले प्रोग्राम में दी थी कि PIA जो है वो एयर सफारी शुरू करने जा रही है। खबर ये है कि जो कौम के हीरो हैं अली सतपारा, उनके नाम जो है वो की गई है, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए PIA ये एयर सफारी शुरू कर रही है। हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी मौजूद हैं CEO PIA के साथ, उनसे पूछते हैं कि उनका इस मौके पर क्या कहना है। जी इरशाद। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो है एयर सफारी। इस करदू की तरफ पाकिस्तान के जो अहम पहाड़ियाँ सिलसिला उसको नज़ारा होगा, और इस हवाले से बोलियों से खुसूस गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं CEO एयर मार्शल अरशद मलिक। एयर मार्शल साहब, क्या कहेंगे PIA के सयाहत के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म का एक इक़दाम था, उस हवाले से नया ऐलान करने जा रही, कब से एयर सफारी शुरू होगी और क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो काम है, एक तो है सियाहत का फ़रोग़ डेफिनेटली, दूसरा एविएशन इंडस्ट्री टेस्टिंग टाइम से गुजरी है, चैलेंजिंग टाइम से गुजरी है। तो हम ये चाहते थे कि ये कौमी एयरलाइन जो कौम का असासा है उसमें हम कौम को अपॉर्चुनिटी ऐसी दें कि वो हमारे साथ मिलके हमारी मदद करें। लेकिन साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि हमारे जो सतपारा साहब थे और जो सतपारा फैमिली, अली सतपारा, साजिद सतपारा, उनकी फैमिली की बहुत कंट्रीब्यूशन, उसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने ये एयर सफारी का प्रोग्राम शुरू किया। इंशाअल्लाह 12 जून से हम इसको लॉन्च करेंगे और फिर देखेंगे कि जैसे जैसे लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे हम इसको मज़ीद बढ़ाते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। थे एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, उन्होंने कहा कि वज़ीर की हिदायत पर जो एयर सफारी का इनेकाद कर रहे हैं, और अली सतपारा जो मॉनिटरिंग करते थे और उनको जो इस हवाले से इसको उनके हवाले से नाम किया जाएगा, और एयर सफारी जो है 12 जून से एयर मार्शल इरशाद संजानी, बहुत शुक्रिया। आप बात कर रहे थे CEO PIA से, बड़ी ज़बरदस्त ये सर्विस जो कि 12 जून से इसका आगाज़ होने लगा है, ये खबर आपको देना ज़रूरी थी। एक और अहम मामला है जी कराची का, और सिंध में जो ताजिर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम जो है ताजिर बरादरी ने सिंध हुकूमत को दे दिया है, और यह ना सिर्फ ये बल्कि ताजिर जो हैं वो सिंध हुकूमत पर पैसे लेने का, रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ इस पर यह सामने आया कि 6 बजे के बाद अगर आप मार्केट्स खोलेंगे तो पुलिस को तो मनमानी का मौका मिल जाएगा, तो हम नहीं ले रहे बल्कि पुलिस ये रिश्वत ले रही है। लेकिन पुलिस किसके कंट्रोल में है, इस सवाल का जवाब शायद सिंध हुकूमत के पास नहीं है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब, प्रेसिडेंट हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी कोई अभी तक कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात हुए हैं सिंध हुकूमत से ताजिरों के? नहीं, अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई चीज़ हमारे साथ हुकूमत शेयर नहीं कर रही और हुकूमत हमसे बात करने को अब तक तैयार भी नहीं है। अच्छा, तो हुकूमत तैयार नहीं है, आपने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है, आप लोगों को जो परेशानियां हैं वो क्या हैं? कारोबार 6 बजे के बाद क्या खोल रहे हैं कुछ ताजिर? खोल रहे हैं तो क्या पुलिस आती है वहाँ से पैसे लेती है और क्या मार्केट्स खुले रखने को फिर कहती है कि ठीक है खुले रखो? क्या होता क्या है? देखिए शाम 6 बजे जब मार्केट बंद होने का टाइम आता है तो आप देख लें, आप ऐसा करें कि आज शाम को 6 बजे तारिक रोड के मेन रोड पे, सदर की मेन रोड पे आप भेज दें अपने कैमरामैन को। 6 बजे 1 मिनट पे एग्जैक्ट असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो है
वो दुकानों के अंदर घुस जाते हैं और जो है उस वक्त जुर्माने और दुकानें सील करना शुरू कर देते हैं। जो ये बात कर रहे हैं कि ताजिर जो वायलेशन करते हैं तो इसलिए वो ताजिर पैसे दे रहे हैं, सीधी सी बात है, जो होटल का ढाबा है उसका बिजनेस ही रात को होना करेगा, वो आपकी गवर्नमेंट जो की SOP तो फॉलो नहीं कर सकता। रात को जो है आपके जितने रेस्टोरेंट्स हैं वो रात को खुलने हैं। अब जो आपकी शादियां हो रही हैं, शादियां तो हम तो करा रहे हैं। आप देखें कि नाजमाबाद के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जो इन्होंने पॉइंट आउट किए हुए, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने, वहाँ पे शादियां होती हैं और वो पैसे डिप्टी कमिश्नर साहब लेते हैं। उसकी हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं। हम वो अगर हमें कोई चैलेंज करेगा तो हम वो फुटेजेस मीडिया को बिल्कुल हम जो है वो वायरल कर देंगे और आप देखेंगे वो जो है डिप्टी कमिश्नर की सरपरस्ती में क्या काम हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि रिश्वतखोरी को रोके और ताजिरों को कारोबार करने दे और आवाम को सुख का साथ देने दे। तो शर्जील गोपलानी साहब, आप लोग तो इस हद तक मुतालबा करें गवर्नर राज लगा दिया जाए, यानी कि बिल्कुल भी आप कोई मौका देना नहीं चाहते हैं सिंध हुकूमत को? मौका किस चीज का दे? 14 महीने में 14 खत अगर हमने लिखे चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर अगर हमें अछूत समझते हैं तो फिर बेहतर है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं हो, गवर्नर राज आ जाए। अच्छा। गवर्नर राज जब फेल होगा तो मार्शल लॉ की भी हम अपील कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या हिकमत अमली क्या है? अगर सिंध हुकूमत ने आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं किए, अगर मार्केट्स नहीं खोली, क्योंकि अभी सईद गनी का बयान सुनी थी, सईद गनी साहब कहते हैं कि 2 रोज़ में हम खोल देंगे मार्केट्स 8 बजे तक के लिए, थोड़ी सी बर्दाश्त रखें ताजिर, ये मामलात अब सही हो रहे हैं, नरमी कर रहे हैं हम लॉकडाउन में। तो अगर ये हो जाती है तो फिर आप अपना मुतालबा वापस ले लेंगे या फिर आप लोग अपनी मुतालबे पे कायम हैं? देखिए, हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाते हैं तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके के कोई गलत स्टेप उठाने की या रोडों पे आने की। अगर हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते, जो कि हमारा जायज़ हक है, हक हलाल कारोबार करने का हमारा जायज़ हक है, तो उसमें हम जो है अगर हुकूमत हमारे को करने देगी कारोबार तो हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। नहीं तो असल मुतालबा क्या, अगर रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त मिल जाती है, सिंध हुकूमत दे देती है, तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल, एक छुट्टी खत्म कर देते, रात को 8 बजे तक की परमिशन दे दे और SOP के नाम पे जो पुलिस की और इंतजामिया की गुंडागर्दी है उसको रोके। तो ये आपको नुकसान कितना हुआ इस अरसे में? तमाम ताजिरों को जो ज़ाहिर माल था वो नहीं बिक सका, तो कितना नुकसान हुआ है आपको अब तक? देखें, तमाम दुकानदारों में कम से कम एक दुकानदार का 8 से 10 लाख रुपए का माल उसके पास पड़ा रह गया इस सीजन में, और ऐसे भी दुकानदार हैं जिनको 1-1 करोड़ रुपए का माल उनकी दुकानों में पड़ा रह गया और वो अगले सीजन में नहीं बिकेगा, क्योंकि आपको पता है फैशन चेंज होता रहता है। गारमेंट्स का जो है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो है नया मॉडल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पुराना वाला खत्म हो जाएगा। सही है। तो ये हमारा पैसा डेड हो गया, हमारे दुकानदारों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा गोपलानी साहब, अब आप लोगों का अगला क्या है हिकमत अमली? ज़ाहिर आपने एहतजाज की कॉल दी है, ये एहतजाज कहाँ होगा, कैसे होगा, कितने दिन का एहतजाज होगा, क्या प्लान है एहतजाज का? कल दोपहर 2 बजे हमने अपना इजलास कॉल कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी हम इंतजार कर रहे हैं। 6 बजे तक हमें कहा जा रहा है कि शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर 6 बजे तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम देख लेते हैं कि इस पे क्या चीज़ है या क्या नहीं। तो कल हम इंशाल्लाह, अगर ये हमारे जो हम चाह रहे हैं उसके खिलाफ हुआ तो हम इंशाल्लाह कल 2 बजे अपना इजलास कॉल कर रहे हैं और उसी वक्त हम मीडिया को बताएंगे कि हमारा अगला लाएमल क्या है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शर्जील गोपलानी साहब मौजूद थे, सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद। वो ये कह रहे हैं कि अगर आज शाम 6 बजे तक, जो कि बजने ही वाले हैं, और नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर हम कल अपना एक इजलास बुलाएंगे और उसमें ये तय करेंगे कि अब ताजिर अगला लाहे अमल क्या तय करते हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं सिंध हुकूमत पर, सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि इसकी बिल्कुल इसको देखें। अगर पुलिस पैसे ले रही है ताजिरों से दुकानें खोलने के तो इसका फौरी एक्शन लिया जाए सिंध हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो उनका कारोबारी नुकसान हो रहा है लाखों का, और दूसरी जानिब उनको रिश्वत के नाम पर भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये पूरे कराची का दौरा किया जाए, सिंध हुकूमत देखे कहाँ कहाँ किस तरीके से गैर कानूनी तौर पर लोगों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, जो दुकानें खोल रहे हैं, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, बल्कि अगर पुलिस ऐसे किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ भी ज़रूर कार्रवाई करे। सिंध हुकूमत से हमारा भी मुतालबा है और ज़ाहिर ताजिरों का तो है ही ये मुतालबा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।